तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो कि आपके नवबोध प्रकाशन जो कि छत्तीसगढ़ में या विभिन्न स्टेट में, जिस भी स्टेट में आपके नवबोध प्रकाशन की बुक चलाई जाती है, यह जो वीडियो लेक्चर होगा पूरी तरह से नवबोध प्रकाशन पर आधारित होगा। प्रकाशन चाहे कुछ भी हो, कंसेप्ट आपको सीखना है, क्योंकि आपने कक्षा 10वीं में जो पढ़ के आया, कक्षा 10वीं में जो आपके पढ़ाई का अप्रोच रहा है, उसे कक्षा 11वीं में आकर आपको चेंज करना ही होगा। क्योंकि कक्षा 10वीं में जो कंटेंट था इत्तू सा था और कक्षा 11वीं में जो कंटेंट अब आ गया है आपका इत्ता सा हो गया है। यानी कि आपको अब डायरेक्ट ऐसी सीढ़ी चढ़ाई जाएगी, ऐसे छत पर चढ़ाया जाएगा जिसमें कोई सीढ़ी नहीं होगी। यानी कि अब तक कक्षा 10वीं में जो आप थे वहां आप स्टेप वाइज छोटी छोटी सीढ़ियां थी, आपने चढ़ता चला आया। लेकिन अब जब आप कक्षा 11वीं में आ गए हो तो अब आपको छत पे चढ़ना है, फ्लोर पे चढ़ना है, लेकिन सीढ़ी आपकी नहीं है। तो आपको दिमाग का इस्तेमाल करके, कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको विदाउट सीढ़ी आपको फ्लोर पे क्या करना है, चढ़ना है। तो मेरे कहने का मोटिव यह है कि आपको जो कक्षा 11वीं में स्टडी करनी है वह रटंत प्रणाली पर जोर नहीं देना है, आपको पूरी तरह से समझना है। देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि समुच्चय यानी कि सेट जो है, आपका सेट को हमने पिछले साल पढ़ाया था, जो कि यूट्यूब पे वीडियो अभी तक उपलब्ध है, इसलिए मैं अभी फिलहाल सेट को नहीं पढ़ा रहा हूं। जब बाकी कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेट को फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा। अभी आज की ये शुरुआत जो है आपके त्रिकोणमितीय फलन से की जाएगी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 का सी है। चैप्टर नंबर 1 का सी है। फर्स्ट चैप्टर में है आपका समुच्चय और दूसरे में है आपका संबंध एवं फलन, और ये अगर तीसरा चैप्टर इसको हम कह लें तो ये आपका होता है त्रिकोणमितीय फलन। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बारी बारी से हम चलेंगे। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय का। तो जो त्रिकोणमितीय है ना, ये त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया है? यह जो त्रिकोणमितीय है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका है त्रिगोनोन और दूसरा है मेट्रॉन। त्रिगोन और मेट्रॉन, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिगोनोन का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। और जो आपका मेट्रॉन है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। यानी कि ये जो चैप्टर है, कुल मिलाकर के आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। क्या करना है? इस चैप्टर का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो है त्रिभुजों का मापन। यानी जो त्रिगोनोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है यानी कि त्रिकोणमितीय जो है, उसमें हम त्रिभुजों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। अब त्रिभुजों का मापन हम कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वह आता है एंगल यानी कि कोण। अब अगर हम बात करें कोण किसे कहते हैं, तो कोण क्या है? यदि किसी भी समतल में एक किरण है, अब किरण का मतलब तीन चीजें देखिए होती हैं। पहला तो आपका होता है, एक होता है किरण। किरण किसे कहते हैं? सबसे इससे भी पहले अगर हम चले तो सबसे पहला होता है रेखाखंड। सबसे पहले क्या होता है आपका? रेखाखंड। अब बात आती है कि रेखाखंड किसे कहते हैं? तो ऐसी रेखा जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता हो। यानी कि ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ये लाइन ए से लेकर के बी तक जा रही है। यानी कि इस रेखा का आदि और अंत दोनों पता है। कहां से आरंभ हो रही है? ए से। अंत कहां पे हो रही है? बी से। तो आरंभ भी पता है, अंत भी पता है। जिस रेखा का आरंभ और अंत दोनों पता हो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। और किरण किसे कहते हैं? जिसका आदि तो पता हो, यानी कि कहां से आरंभ हो रही है ये तो पता हो, लेकिन अंत कहां पर है ये पता नहीं है। ऐसे ये अनंत की ओर जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किरण। इसे हम क्या कहते हैं? किरण। और एक आती है आपकी रेखा, तो जिसका ना तो कोई आदि हो और ना ही कोई अंत हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेखा कहते हैं।
तो तीन चीजें ये समझ में आ गई आपको। अब हमें परिभाषित करना है कोण को, तो कोण को हम कैसे परिभाषित करेंगे? यदि एक हमारे पास क्या है, किरण है, एक इस प्रकार से किरण है जिसका आदि यहां पे है, यानी कि ये आपका ए है, ए पर आदि है, यानी कि इधर की ओर किरण जा रही है। अब इस किरण को किसी समतल पर उसके आरंभ होने वाले बिंदु के सापेक्ष, उसके आरंभिक बिंदु के सापेक्ष यदि इस किरण को घुमाया जाए, यदि इस किरण को क्या किया जाए, घुमाया जाए, इस किरण को यदि घुमाया जाए, तो जैसे मान लेते हैं पहले किरण यहां थी, अब इसको जब हमने घुमाया तो यह किरण घूम करके यहां आ गई, तो यह किरण घूम करके यहां आ गई। अब यह घूमने में, यह किरण घूमने में जितनी दूरी तय की उसके माप को हम क्या कहते हैं, उसके माप को कहते हैं कोण। यानी कि किसी किरण के आरंभिक बिंदु के परितः, यह किरण का आरंभिक बिंदु था, इस बिंदु के परितः ऐसे इसको हमने क्या किया, घुमाया। तो किसी किरण के आरंभिक बिंदु के परितः घुमाए जाने पर उस घुमाव के माप को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं यहां कि किसी किरण के आरंभिक बिंदु के परितः, आरंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर या में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घुमाने में चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। घूर्णन दूरी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये रही आपके कोण की परिभाषा। अब जब बात आई है कोण की, तो कोण का हम क्या करेंगे, मापन। अब कोण को मापने के लिए हम विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। आपने जब कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं में देखा होगा, चांदा प्रकार इस प्रकार से होता था, और जब किसी भी कोण को हमें मापना होता था तो इस चांदे के सहायता से हम यहां से माप देते थे कि यह कोण कितने डिग्री का बना है, यह कोण जो है आपका 70 डिग्री का बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज आती है डिग्री मापन। सबसे पहले क्या आती है, डिग्री मापन। उसके भी पहले अगर चले तो कोण आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, कोण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनात्मक कोण, पहला आपका होता है कौन, धनात्मक कोण, और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण। देखिए हमने आपको यहां व्हाइट बोर्ड पर एक सुंदर सी घड़ी बना रखी है। अब आपके मन में पहले से भी विचार आ रहा होगा कि सर आपने ये घड़ी क्यों बनाई है। तो इस घड़ी को बनाने का पर्पज मेरा ये था कि ये जो दो कोण है आपके, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण, इन्हीं दोनों कोणों को समझाना है हमें। देखिए कोण हम किसे कहते हैं कि किसी किरण के आरंभिक बिंदु के परितः उस किरण को घुमाने पर उसके घुमाव द्वारा चली गई दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है, कोण। अब यह दूरी दो प्रकार से चली जा सकती है। पहले प्रकार से कैसे चली जा सकती है, जैसे आपकी ये रही आपकी किरण, और इस किरण को हम इसके आरंभिक बिंदु के परितः अगर इधर की ओर घुमाते हैं तो भी कोण बनेगा। और एक हम इस प्रकार से भी तो इसे घुमा सकते हैं, ये रही किरण और इसको अब हम इस तरफ से घुमा दिए, इसके उल्टा तरफ से घुमा दिए, तो यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना। भाई इस बिंदु के परितः इस रेखा को हम घुमा रहे हैं, तो चाहे हम इधर से भी घुमा सकते हैं, चाहे तो इधर से भी घुमा सकते हैं। अब बात यहां यह आई कि इधर आपका इस दिशा में है, यानी कि यह किस दिशा में घूम रहा है, और इधर आपका इस दिशा में है, यानी कि यह ऊपर से नीचे घूम रहा है। अब देखिए घड़ी की जो सुइयां हैं, आप जानते हो कि घड़ी की सुइयां यूं 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 करके इस प्रकार से घूमती हैं, यानी घड़ी की सुइयां इस प्रकार से घूमती हैं, और यह कोण जो है यह घड़ी की सुई के दिशा में घूम रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है, और यह जो घूम रहा है यह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो यदि कोण को बनाने के लिए, यदि कोण को जब हम बनाते हैं तो कोण, यदि रेखा किरण को अगर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो कौन सा कोण बनता है, आपका धनात्मक कोण बनता है। और यदि किरण को घड़ी के सुइयों के दिशा में घुमाया जाए तो कौन सा कोण बनता है, आपका ऋणात्मक कोण बनता है।
ये चीजें आप याद रखेंगे। अब बेसिक सी बात आती है कि अब हम करेंगे कोणों का मापन। अब क्या करेंगे हम? कोणों का मापन। और सबसे पहले कोण को हम किसमें मापते हैं? सबसे पहले कोण को हम मापते हैं डिग्री में। किस में मापते हैं हम? डिग्री में। दो चीजें हालांकि दिया है 3-4 प्रकार का आपके बुक के अंदर, लेकिन दो चीजें फिलहाल हम पढ़ेंगे, डिग्री मापन और रेडियन मापन। तो डिग्री मापन अगर हम देखें, डिग्री मापन तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने कितने अंश का कोण बनाया, जैसे ये आपकी रही एक किरण और या इस किरण से हमने इस 60 डिग्री कोण पर, इसको 60 डिग्री कोण पर बना करके खींच दिया, तो यहां पे ये कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना। अब जैसे अगर एक आपको लाइन दे देते हैं, सीधी लाइन, और उसको हम मापने के लिए कहते हैं, जैसे एक सीधी रेखा हमने आपको दे दी और इसको हमने कहा मापने के लिए। मान लेते हैं कि यह रेखा जो है 1 मीटर से क्या है? 1 मीटर से बड़ी है, लेकिन 2 मीटर से छोटी है। अब आपके पास जो स्केल है उसमें मीटर से छोटी इकाई आप माप नहीं सकते। यानी कि वह स्केल जब भी मापेगी, वह स्केल आपकी कुछ इस प्रकार से है कि यहां 1 है, यहां 0 है, तो यहां 1 है, यहां 2 है। यह दूरी किसमें है? मीटर में। यह किसमें है? मीटर में। अब अगर आपको ये 1 मीटर से बड़ी है, 1 मीटर से बड़ी है, यानी कि सपोज करो कि अगर इतनी लाइन है, तो आप इसको कैसे मापोगे? क्योंकि 2 मीटर तो है नहीं और 1 मीटर है नहीं। 1 मीटर से ज्यादा है, 2 मीटर से कम है। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने इसी मीटर को छोटे भागों में तोड़ा। और कितने भागों में तोड़ा? 100 भागों में तोड़ा। और जब इसे हमने 100 छोटे भागों में तोड़ दिया, तो इसके एक भाग को हमने क्या नाम दिया? सेंटीमीटर नाम दिया। अब इसको हम माप सकते हैं कि यह रेखा जो है 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर की रेखा है। अब हमारी परेशानी दूर हो गई। अब जब सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई हमें मापनी पड़ी, तो इसको हमने और 10, इस छोटे से भाग को और हमने 10 हिस्सों में तोड़ दिया और इसको हमने क्या कह दिया? यह क्या है? मिलीमीटर है। यह क्या है? आपका मिलीमीटर है। 10 भागों में और तोड़ दिया, तब इसको हमने क्या नाम दिया? मिलीमीटर। इसी प्रकार से जब ये आपका अंश था, यह आपका क्या था? अंश था। अब ये 60 अंश का तो हमने माप दिया। अब अगर हमें ऐसा कोण मापना हो कि आपका जो कोण है अगर यहां से ये होकर के जाता है, अब लो, यह ना तो आपका 61 है और ना ही आपका 60 है, बल्कि यह 60 और 61 के बीच का है। जैसे यहां पे हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक उसी प्रकार से समस्या यहां भी आ गई कि जो अब ये कोण जो मापना है, यह ना तो 60 है और ना ही 61 है, 60 और 61 के क्या है? बीच में है। तो जो आपका 1 डिग्री था, जो आपका, ये जूम करके मैं थोड़ा सा बना रहा हूं कि जो यहां पे 1 डिग्री था, इस 1 डिग्री को हमने क्या कर दिया? इस 1 डिग्री को छोटे 60 खानों में विभाजित कर दिया। कितने खानों में विभाजित कर दिया? 60 खानों में विभाजित कर दिया। और हमने पैमाना बनाया कि जो 1 डिग्री होगा वह किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। वह किसके बराबर होगा? 60 मिनट के। अब ये वो घंटा वाला मिनट नहीं है, यहां इस मिनट का हिसाब किताब कुछ और ही है। हालांकि हां 60 मिनट है, 1 डिग्री में 60 मिनट है, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं उसी प्रकार से है, लेकिन इस मिनट का हिसाब किताब अलग है। उस घड़ी से आप मिलाइएगा इसको। तो 1 डिग्री को हमने सुविधा अनुसार कितने में बांट दिया? 60 मिनट में। अब हमको और छोटी इकाई की जरूरत पड़ी, तो हमने कहा कि जो आपका 1 मिनट है ना, 1 मिनट को और तोड़ो, 1 मिनट को और तोड़ो, और 1 मिनट को हम कितना बना दिए? हमने 60 सेकंड बना दिया। कितना बना दिया? 60 सेकंड बना दिया। अब इसी को अगर हम सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज में अगर लिखें, तो ये आपका 1 डिग्री जो है, डिग्री को इस प्रकार से निरूपित करते हैं, और जो मिनट है उस मिनट के लिए एक ऊपर डंडा लगा देते हैं छोटा सा। और यही अगर 1 मिनट बराबर देखें तो 60 सेकंड को निरूपित करने के लिए 2 डंडा लगा देते हैं। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, जो आपके लिए कक्षा 10वीं से थोड़ा सा नया हो जाता है। क्या बताइए, यहां तक समझ में आया? हमने यहां पे कुछ नहीं समझाया। सबसे पहले हमने समझाया आपको कि त्रिकोणमिति क्या है, जो कि ग्रीक भाषा से बना हुआ है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ट्रिग्नोन और दूसरा क्या? मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापन। तो त्रिभुजों का मापन ही आपका क्या है? त्रिकोणमिति है। पहली बात हमने समझाई।
दूसरी बात हमने समझाई कि जब आपका यहां पे त्रिभुज आएगा तो त्रिभुज में होते हैं कोण, क्योंकि त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, तो निश्चित तौर पर यहां पे इसके कोणों पर क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषित किया कोण को कि किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः यदि घुमाया जाए तो उसके घुमाव में जो चली गई दूरी होती है उसी का मापन क्या कहलाता है, उसी का मापन कहलाता है कोण। उसके बाद हमने बताया कि कोण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। यदि रेखा को, किरण को यदि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाए तो ऋणात्मक कोण, और यदि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो कौन सा कोण बनता है, आपका धनात्मक कोण। फिर हमने समझा कि जो आपका ये कोण डिग्री में मापते हैं, उस डिग्री को हमने 2 छोटे छोटे मात्रकों में और डिवाइड किया, एक तो मिनट और दूसरा क्या, सेकेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं, मैं इसको रफ करूंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं रेडियन माप देखते हैं कि रेडियन माप आखिर क्या है। समझते हैं कोणों का रेडियन माप। अंश माप हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे रेडियन माप। रेडियन माप को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा यहां बनाया है वृत्त। अब इस वृत्त की खासियत यह है कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है स्मॉल r है, और इसमें हमने एक चाप लिया है। हमने क्या लिया है, एक चाप लिया है, जिसके द्वारा हमें रेडियन को क्या करना है, परिभाषित करना है। कैसे करेंगे समझिएगा कि यहां पे देखिए r त्रिज्या का एक वृत्त है, और जिस वृत्त पर r लंबाई का एक चाप काटा गया है, यह आपका क्या है, यह आपका, ये आपका है चाप। तो एक r त्रिज्या का वृत्त है और r लंबाई का चाप काटा गया है। अब हमें रेडियन को अगर परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस वृत्त पर r चाप के द्वारा, r लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वह कितने का होता है, वह 1 रेडियन का होता है। जिस प्रकार से हम अंश को इस प्रकार से एक ऊपर छोटा सा बिंदु लगा करके दर्शाते थे, उसी प्रकार से रेडियन को हम ऊपर में क्या लिख देते हैं, छोटा सा c बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन पढ़ते हैं। तो इसको प्रदर्शित हम ऐसे करते हैं। अब इसकी परिभाषा हमने क्या बताया कि r त्रिज्या के वृत्त पर r चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, r त्रिज्या के वृत्त में r चाप की लंबाई का, जो r चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वह 1 रेडियन का होगा। आइए लिखते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त में r चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। अब इसी परिभाषा से आइए थोड़ा बहुत और कुछ आगे हम चलते हैं और निकालते हैं। आपने पढ़ा कि r त्रिज्या वाले वृत्त में r चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण कितने का कहलाता है, 1 रेडियन का कोण कहलाता है। यदि हम बात करें r त्रिज्या वाले वृत्त की, तो अगर r त्रिज्या वाले वृत्त में अगर बात करें हम, तो r त्रिज्या वाले वृत्त की अगर बात करें तो जो r लंबाई का चाप होगा, r लंबाई का जो चाप होगा, r लंबाई की चाप द्वारा जो अंतरित कोण होगा, अंतरित कोण जो होगा, आपने जाना कि उसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। अब अगर r लंबाई की चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन है, तो 1 लंबाई के द्वारा जो अंतरित कोण होगा, 1 लंबाई का जो चाप होगा उसके द्वारा जो अंतरित कोण होगा वह 1 बटे कितना होगा, r, और यह किस में होगा, हमेशा रेडियन में। अब अगर हमेशा तो आपके r लंबाई का चाप तो मिलेगा नहीं। अब एक वृत्त आपके पास ऐसा हो जिसकी त्रिज्या तो हो r, जिसकी त्रिज्या क्या हो, आपकी r हो, लेकिन अब की बार जो चाप काटा गया वह कितनी लंबाई का हो, वह l लंबाई का हो, और इसमें जो कोण बन रहा हो वह किस में हो, रेडियन में हो, वह किस में हो। अब ये 1 रेडियन में तो नहीं होगा, यह जो कोण होगा वह किस में होगा, रेडियन में होगा। अब अगर r त्रिज्या का वृत्त है, एक चीज का निकाल, जैसे अगर कोई कहे कि 5 पेन की कीमत अगर 50 रुपए है, तो
20 पेन की कीमत बताओ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक पेन की कीमत निकालते हो और उसको फिर से 20 में गुणा कर देते हो। ठीक उसी प्रकार से हमें r लंबाई के चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण आपको पता था। अब एक लंबाई के द्वारा कोण निकाल लिए आपने कि 1/r रेडियन होता है। अब चाहे जितना भी चाप का निकाल लो, तो l लंबाई का अगर चाप लिया गया है तो यहां लिखोगे l लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा, अब एक का निकल गया तो जितने का भी पता करना है उतने का हम गुणा करते हैं। तो एक का आपका है 1/r, इसमें हम गुणा कर देंगे l का, तो जो आपका कोण हो जाएगा, चाप के द्वारा अंतरित कोण जो हो जाएगा वह l/r, और यह हमेशा किस में लिखा जाएगा, यह हमेशा लिखा जाएगा रेडियन में। यहां पे आप रेडियन नहीं लिखोगे, लेकिन अपने माइंड सेट में आप बैठा लेना कि यहां पे जो कोण निकल रहा है वह हमेशा रेडियन में आ रहा है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे, सवाल करोगे इस पर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यह जो दिया हुआ है रेडियन में है। अब कोण को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, कोण को प्रदर्शित करते हैं थीटा से। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से, और l का चाप है तो l/r आपकी त्रिज्या है। यही आपके थीटा, l और r में संबंध होता है, यानी कोण, चाप और त्रिज्या में यही आपका संबंध है कि कोण बराबर आपका होता है, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है जो कि आपको सवालों में मिलेगा देखने को, और इसी सूत्र को लगाने पर आपके बहुत सारे सवाल एकदम चुटकियों में हल हो जाएंगे, बड़े बड़े सवाल। अब आइए देखते हैं हम अंश और रेडियन में संबंध। किसमें देखते हैं, अंश और रेडियन। अगर हम बात करें यहां अंश और रेडियन की, अंश और रेडियन की बात करें तो आइए देखते हैं, उसमें भी कुछ संबंध निकालते हैं। क्या क्या हमने बताया, अंश और रेडियन, अंश और रेडियन। अंश और अगर रेडियन में हम संबंध देखें, अंश और रेडियन में अगर हम संबंध निकालें तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एक चक्कर में कितना कोण चलेगा, एक चक्कर में कोण कितने का बनाएगा, 360 डिग्री का। बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर कोई कण यहां से चलना शुरू करता है और फिर से यह यही बिंदु पर पहुंच जाता है तो यह कितने कोण पे घुमा, यह 360 डिग्री पे घुमा। अगर कोई ऐसा चलता है कि इतना आधा को घूमता है तो यह 180, अगर इतना घुमा तो 90, और इतना घुमा तो 270, और पूरा एक चक्कर लगा लिया तो कितना, 360। तो यह एक चक्कर में अगर कोण देखा जाए तो कितना आ रहा है, 60 अंश का आ रहा है। और एक चक्कर में चाप कितना चलेगा, एक चक्कर में चाप कितना चला, एक चक्कर में आपका जो चाप चला, देखिए 360 डिग्री जब बनाया, ये 360 डिग्री जब बनाया तो एक चक्कर में यह जो चाप चला इसी को तो हम परिधि कहते हैं ना, और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो एक चक्कर में जो चाप है वह कितना है, एक चक्कर में जो चाप है वह कितना है, 2πr। अब ये संबंध आपने देखा ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां लिख दो संबंध जो आपको पता है कि कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या। या डायरेक्ट इसको भी आप लिख सकते हो कि थीटा बराबर आपका क्या जानते हो, l/r। ये चीज आप जानते हो। अब यहां से थीटा आपका कितना है, एक चक्कर घूमने में थीटा आपका कितना चल रहा है, 360, तो ये आपका है 360 डिग्री, इक्वल टू l का मान कितना है, l आपका चाप है, चाप का मान कितना है, 2πr डिवाइड बाई कितना है, r से r बर्बाद हो जाएगा, 360 इक्वल टू कितना बचेगा, 2π, 2 इधर आएगा भाग में चला जाएगा तो पाई बराबर 2 से भाग हो जाएगा 360 का, तो कितना बचेगा, 180। और यह आपको हमने बताया था ना कि ये जो मान है वह किसमें है, रेडियन में है। और यह मान किसमें था, यह मान किसमें है, डिग्री में है, यह मान किसमें है, डिग्री में, और यह मान किसमें है, यह मान आपका रेडियन में है। यानी कह सकते हो अब डिग्री को इधर भेजो, 180 को इधर भेजो तो यहां पे बचेगा केवल 1 डिग्री, और 180 को आपने इधर भेज दिया तो यह कितना हो गया, पाई बटे 180, और यह मान किसमें है, यह मान रेडियन में है। यानी अगर 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री को आप कितना लिख सकते हो, पाई बटे 180, और यह किसमें हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका रेडियन में। इस सूत्र को एकदम भली भांति माइंड में फिक्स कर लेना, क्योंकि यह सूत्र आपके बहुत सारे सवालों को हल करेगा, क्योंकि आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में, अब अगर इसी को आप किस में बदलो,
रेडियन से डिग्री में बदलो, ये तो डिग्री से रेडियन में बदले कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अब अगर यहीं से आपको बदलना हो, यहीं से आपको बदलना हो, यहीं से आपको बदलना हो अगर रेडियन से एक डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो यह मान किस में है, यह मान आपका रेडियन में है। आपको रेडियन को छोड़ करके पाई को उधर भेजोगे अगर, तो ये आपका पाई रेडियन है, पाई रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री है। अब अगर इसी को पाई को आप उधर भेज दो तो यहां पे क्या बचेगा, 1 रेडियन बचेगा और पाई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 बटे पाई, और यह मान आपका किस में आ जाएगा, डिग्री में। अब ये दोनों चीजें जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको एकदम लॉजिक के साथ समझा दिया। अब यहीं से आपका जो प्रश्नावली 1C का पॉइंट 1 है, सारे सवाल इसी पे आधारित हैं, जो कि इन्हीं सारे सवालों के इन्हीं सारे फार्मूलेज के आधार पर, इन्हीं सारे कंसेप्ट के आधार पर आपका हल कराया जाएगा। तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित कोणों के मान को आपको किस में बदलना है, रेडियन में ज्ञात करना है, रेडियन में बदलना है। अब देखिए ये जो मान है आपके अंश में दिए हुए हैं और आपको रेडियन में बदलना है। हमने कुछ मेहनत किया था अभी थोड़ी देर पहले, और उस मेहनत के दरमियान हमने छोटा छोटा कैप्सूल बनाया था। देखिए डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारी रिसर्च करता है और रिसर्च करने के दौरान एक छोटी सी गोली बना देता है, जो कि छोटी सी गोली आपके बड़े से बड़े रोगों को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार से हमने भी क्या किया, हमने छोटे छोटे 2 कैप्सूल बनाया, और ये कैप्सूल हमारे इन जो दोनों बीमारियां आप दिख रही हैं, नंबर 1 की बीमारी और नंबर 2 की बीमारी, आप इन्हीं बीमारियों को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इन कैप्सूल के द्वारा। अब इन कैप्सूल का उपयोग कैसे करना है, खाना कैसे है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आपको डॉक्टर बताएगा। अब लेकिन ये जो हमने कैप्सूल बनाया है या किसी और ने जो यहां पे कैप्सूल बनाया है, उस कैप्सूल का उपयोग कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका अगर देखा जाए सवाल को, तो सबसे पहला जो है बोल रहा है 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में बनाने के लिए ये रेडियन से डिग्री में बनाने के लिए ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब यहां पे देखिए 1 डिग्री के जगह पर हम इतना रेडियन लिख सकते हैं, इस डिग्री के जगह पर हम पाई बटे 180 रेडियन लिख सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस यहां पे छोटा सा नॉर्मल सा सॉल्यूशन डालना है, और इस जो डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री के जगह पर हमें क्या कर देना है, पाई बटे 180 रेडियन का क्या कर देना है, गुणा करा देना है। अब ये देखिए 45 से 180 कटेगा क्या, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी 4 बार में क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यानी कि ऊपर में बचा पाई और नीचे में बचा 4, और यह किस में हो गया, यह हो गया आपके रेडियन में। किस में हो गया, रेडियन में। अब क्या करना है, और कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर हम देखें दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, अगर मैं देखूं 135 को, तो 135 को आप क्या लिख सकते हैं, आपका तीसरा है, तीसरा कितना है, 135 डिग्री। 135 डिग्री को आपको किस में बदलना है, रेडियन में। प्यारा सा आप क्या डालेंगे, प्यारा सा डालेंगे हल, और हल डालने के बाद क्या करेंगे, हल डालने के बाद क्या करोगे, जोतना शुरू करोगे, तो 135 हो गया, और ये आपको डिग्री से बनाना है रेडियन में, पाई बटे 180 का गुणा करना है, तो ये रहा पाई और ये रहा 180। काटो पीटो, जो कट रहा है काटो पीटो, किससे कटेगा, 25 से तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी 5 से काटो फिलहाल, तो ये 5 दूना 10, 5 सते 35, 27 बार में कट गया। इसको 5 से काटो, कितनी बार में कटेगा, 5 तिहाई 15, 3 बचा 0, 5 छक्का 30, 36। अब 7 2 9, 3 6 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा आपका। इधर आ गया आपका 27 पाई और इधर आ गया नीचे में 36, 3 से काटो, 9 तिया हो जाएगा आपका 27 और 12 तिहाई 36, फिर से 3 से कट जाएगा यार। अब देखो ये कितना हो गया, 9 पाई बटे 12, फिर से 3 से काट दो, ये कितने बार में, 3 बार में, तो 3 पाई, और ये कितनी बार में, 4 बार में, तो 3
π/4। यही आपका प्यारा सा हो जाएगा आंसर, जो कि किस में होगा, रेडियन में होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब 270 और 30 अंश वाला आप लोग समझदार हो, बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो, कंसेप्ट आप समझ ही गए हो, बस गुणा करके कटा पिटा देना है, कर लोगे। अब आता है बात दूसरा प्रश्न कहता है कि आपको जो दिया गया मान है वह रेडियन में है, कोणों के मान को आपको किस में बदलना है, अंश में बदलना है। तो अंश में बदलने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ये है, रेडियन से अंश में बदलने के लिए यानी गुणा किसका करेंगे, 180/π का। तो यहां पे आपका पहला प्रश्न जो है, पहला कितना दिया हुआ है, π/6। इसको आपको रेडियन में जब बदलना है तो π/6 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 180/π से करोगे। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 6 त्रिक हो जाएगा 18, यानी कि कितना आ गया आपका 30 अंश। प्यारा सा क्यूट सा हो जाएगा आंसर। अब अगर एक और बता देता हूं, दूसरा ही देख लो। दूसरा आपका कितना है, 7π/6 दिया हुआ है। इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बदलने के लिए 180 किसका गुणा करते हैं, 180/π का। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 6 कम 6 30 बार में कट जाएगा। अब यहां से आ गया 7 × 30, तो 7 त्रिक होता है 21, एक 0 है, एक 0 है, तो 210 अंश। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप सवालों को कर सकते हो। पहला दूसरा सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा है। अब जो बचा हुआ है तीसरा और चौथा, आप लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि हाँ सर हो गया और हमें समझ में आ गया। अब इतना कमेंट पढ़ करके आपको, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट भी होऊंगा और आपको आगे आने वाली क्लासों में प्यारी प्यारी वीडियो दूंगा, प्यारा प्यारा होमवर्क दूंगा, जिससे आपका भी काम बढ़ेगा, मेरा भी काम आसान होगा। तो आइए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगले क्रम में आइए देखते हैं आपके सवाल नंबर 3 को, जो कि कहता क्या है कि 19 mm त्रिज्या के वृत्त के 38 mm लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, जब ऐसे प्रश्नों को करेंगे सवाल नंबर जो तीसरा है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है दिया है आपको कि जो आपका इतने मीटर त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया हुआ है, r = दिया है कितना, 19 mm। और जो आपका चाप को s से डिनोट करते हैं या l से डिनोट कर लेते हैं, s से नहीं l से डिनोट कर लेते हैं। l बराबर कितना दिया हुआ है, 38 mm। कितना दिया हुआ है आपका, 38 mm। और आपसे कोण का मान पूछ रहा है, यानी कि थीटा का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए, डॉक्टर के पास जैसे आप जाते हो तो वह सबसे पहले मर्ज को समझता है कि इसको किस प्रकार की बीमारी है, समझ जाता है, दवा दे देता है, ठीक हो जाता है। अब आपको इस सवाल के द्वारा आपको यह समझना है कि आपके पास जो कैप्सूल आपने बनाया था, क्या उस कैप्सूल में से कोई कैप्सूल उपयोगी है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल उपयोगी है। एक कैप्सूल आपने बनाया था कि थीटा बराबर L/ कितना होता है, R, लेकिन यह जो मान होता है वह किस में होता है, रेडियन में होता है। ये आपके पास कैप्सूल है। अब इसी कैप्सूल का उपयोग करोगे यहां से, और इसमें क्या करोगे, सूत्र आप लिखोगे यहां पे कि सूत्र होता है आपका जो थीटा होता है किसके बराबर होता है, L/R के होता है। अब थीटा का मान आपको ज्ञात करना ही है। L का मान दिया हुआ है कितना, 38। L का मान कितना दिया हुआ है, 38, और R का मान कितना दिया हुआ है, 19। अब यह आपका रेडियन में है। रेडियन से अंश में बदलने के लिए आप जानते हो कितने का गुणा किया जाता है, 180 किसका गुणा किया जाता है, पाई का। तब यह जाकर के मान किस में आ जाता है, आपका अंश में आ जाता है। अब 19 एकम 19, 19 दूना कितना हो जाता है आपका, 38 हो जाता है। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, 360। और पाई का मान जो आपका पाई है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो इसके जगह पर हम रख लेंगे 22/7, और ये 7 बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 360 × 7 बटे कितना हो जाएगा, 22। अब 2 से इसको चाहो तो काट भी सकते हो, 11 दूना 22, और ये कितना हो जाएगा, 180। अब यहां से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो आप, किसमें मल्टीप्लाई कर दो 7 का, तो ये हो जाएगा 7 0 0, 7 बटे 56 की 6 हासिल 5, 7 एकम 7, और 5 कितना होता है, 12। 1260 बटे कितना हो जाएगा, 11। अब इसका थोड़ा सा भाग करा दो, ये जिसमें आ रहा है आपका अंश में आ रहा है, थोड़ा सा कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता हो जाएगा। भाग जब कराओगे तो यहां से ये कितना आएगा, 11 एकम
कम 11 आएगा, 1 बचा, यहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर से यह कितना हो जाएगा 11, 1 कम 11 हो जाएगा। अब 16 यहां पे था, 16 यहां पे था तो 5 बचा, ये हो गया 50, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, 44 50 में से 44 निकलेगा तो कितना बचेगा 6, तो ऊपर लिख लो 6, नीचे कर दो 11, यह भी अंश में और यह भी किस में आ गया अंश में। अब इसको आप डिग्री में आगे चल करके कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे, यहां पे आपका थीटा है, ये आपका है 114 अंश, और आपको एक फार्मूला और पता होगा, हमने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वह किसके बराबर होता है, वह 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। इसका उल्टा भी सही है, अगर 1 मिनट की बात करें तो 1/60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1/60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर हमें तो यहां पे ये डिग्री में मान है ना, 6 का भाग 11 से जाएगा नहीं, तो उसके लिए हम इसको किस में बदल लेंगे, हम इसको बदल लेंगे मिनट में। किस में बदल लेंगे, मिनट में, यानी डिग्री से मिनट में। डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 का गुणा करेंगे, 60 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 114 डिग्री, और इसमें जब 60 का गुणा हो जाएगा तो 6 छाक हो जाएगा 36, यानी कि 360/11, और यह अब हो जाएगा किसमें, मिनट में। किसमें हो जाएगा, मिनट में। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 114 डिग्री। अब 11 का भाग फिर से लगाओ आप, 11 तियां होता है कितना, 11 तियां होता है 33, 36 में से 33 निकलेगा, 3 बचेगा, यहां पे 0 है तो 30 हो जाएगा, 11 दूना होगा 22, तो ये हो जाएगा 32, और यह किस में आ जाएगा, मिनट में। और 22 हुआ, 8 बचा, 30 था ना, 8 बचा आपका, तो 8 को ऊपर लिख लो, नीचे कितना कर दो 11, और यह अब किस में आएगा, मिनट में। चाहे तो इसको सेकंड में भी बदल लो आगे, आओ देखते हैं कैसे बदलेंगे। यहां से थीटा बराबर आपका कितना आ गया, अब 114 डिग्री, और ये आपका कितना है 32 मिनट, और इसको मिनट से डिग्री में जब बदलेंगे, मिनट से सेकंड में जब बदलेंगे, डिग्री में नहीं, मिनट से सेकंड में जब बदलेंगे तो फिर से 60 का गुणा करेंगे। यहां 8 है तो फिर से हम 8 में जब 60 का गुणा करेंगे तो 8 × 60 कितना हो जाएगा, 8 × 60, 8 छका 8 छक 48, कितना हो जाएगा 480। तो यहां से अगर हम लिख लें कितना 480/11, और यह अब किस में हो जाएगा, यह सेकेंड में हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेम चेक कर लें, आ रहा है या फिर कट रहा है, चलिए ठीक है आ रहा है। अब यहां से 480/11 आपका आ गया, 480/11, इसको फिर से कन्वर्ट करो, भाग लगाओ, 114 डिग्री और ये हो गया 32 मिनट, और इसको फिर से 11 से भाग लगाओ, 11 चौक होता है 44, तो 11 चौक कितना होता है 44 होता है, 4 बचा, 0 हो गया 40, 11 तियां 33 होता है, 11 तियां 33 हो जाता है, और 33 जब निकलेगा, 40 में से 33 निकलेगा तो 7 बचेगा, और 7 फिर 70 हो जाएगा, 0.6 कर दो, और यह हो गया सेकंड में। तो ये आपका फाइनल, तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर रहा। 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, कुछ यहां से यहां के बीच में कुछ ऊपर नीचे आ रहा है, हो सकता है आपके बुक का जो आंसर है वह गलत दिया हो, या आप एक बार एक काम कीजिएगा, इसको भाग हो करके यहां पे चेक कर लीजिएगा, बाकी अप्रोच आपका यही है। अगर ये अप्रोच समझ में नहीं आया हो तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि आपका 30 मीटर त्रिज्या वाले, यानी कि जो चीज इसमें दिया हुआ है, दिया क्या है, 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर लंबा चाप कोण अंतरित करता है। कितने अंश का कोण अंतरित करेगा, यानी कि इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, इसमें भी दिया हुआ है क्या, r बराबर कितना दिया हुआ है और l बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर आपका पूछ रहा है। r बराबर दिया हुआ है कितना, 30 मीटर त्रिज्या और 15 मीटर लंबा चाप। r का मान कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और चाप का मान कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। अब इसका चाप बोल रहा है कि कितने लंबा चाप कोण अंतरित करता है, उसका मान रेडियन तथा अंश दोनों में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए हम इसको भी हल करते हैं। सूत्र आप जानते हैं, आपके पास कैप्सूल पता है कि क्या है कैप्सूल, कि थीटा बराबर L बटे होता है R, थीटा बराबर होता है L बटे R, और यह मान हमेशा किस में होता है, यह मान हमेशा होता है रेडियन में, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर थीटा बराबर निकालें तो L का मान कितना है, L का मान 15 है, R का मान है 30, तो ये हो जाएगा 30, और यह किस में होता है,
रेडियन में, और रेडियन में आपको बताना ही है, तो 15 एकम 15, 15 दूना के 30, यानी कि यह 1/2 किस में हो जाएगा आपका रेडियन में। अब अंश में भी पूछा है आपसे, तो आप जानते हो कि अंश को आप रेडियन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अंश से रेडियन में जाने के लिए आपको पता है, अंश से रेडियन में जाने के लिए कितने का गुणा करते हैं, तो अंश से रेडियन में जाने के लिए हम 180 बटे किसका गुणा करते हैं, पाई का गुणा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अंश बराबर होता है 180 बटे पाई, और यह किस में होता है, रेडियन में। ये बगल में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सूत्र के रूप में। तो यहां से ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, पाई का मान रख लो, और ये कितने बार में कट जाएगा, 90 दूना 180, तो ये हो जाएगा 90, और इनटू में पाई बटे 7 होता, 22/7 पाई का मान होता है। तो 7 नीचे के 7 अगर यहां पे हम लिखते हैं तो बटे के बटे में है, और बटे के बटे में जो भी चीजें रहती हैं वहां कहां चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। गुणा करके देख लो, 9 सतेत कितना होता है, 63, 630 बटे कितना आ गया आपका 22। अब ये फिर से 2 से कट जाएगा आपका, 11 दूना हो जाएगा 22, और ये कितनी बार में हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 315 बटे कितना आ गया, यह 315 बटे कितना आ गया, 11, और यह किस में आ गया, डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करो उसके जैसा जैसा हमने किया, 11 का पहाड़ा पढ़ो इसके बाद, तो 2 बार जाएगा, पहली बार 11 दूना कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 3 बार ले जाओगे 33 चाहिए, 33 है नहीं 31 है, तो 11 दूना 22, और बचा कितना 9, 31 में से 22 निकलेगा, बचेगा 9, तो 9 और यहां 15 है, 95 हो जाएगा, तो 11 अट्ठे हो जाएगा कितना, 88, 95 में से 88 निकालोगे तो कितना बचेगा, 95 में से 88 निकालोगे तो 7 बचेगा, 7 के आगे दशमलव लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा 7/11, तो 28 डिग्री और 7/11 डिग्री। 7/11 को फिर से आपको किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए 6 का गुणा करते हैं, तो इसको जब मिनट में बदलोगे तो इसमें कितने का, 60 का क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, और यह किस में हो जाएगा, मिनट में। तो 7 छक कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 28, सॉरी मिनट नहीं, 28 डिग्री, और 7 में 6 का गुणा होगा तो 7 छक कितना होता है आपका 42, यानी कि 420 बटे कितना 11, और यह किस में हो जाएगा, मिनट में। अब 11 का फिर से भाग लगाओ तो यहां से थीटा बराबर निकल के आएगा कितना, 28 डिग्री, और 11 से भाग लगाओगे तो 11 तियां होता है 33, 33 और 42 में से 33 को जब निकालोगे तो 9 बचेगा, 9 के बाद 0 हो जाएगा, फिर से 8 बार जाएगा, तो 90 में से 88 निकलेगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/11, यह किस में आ गया, मिनट में। अब ये भी आपका मिनट में है, मिनट से फिर से इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, तो इसमें हम किसका गुणा कर देते हैं, 60 का गुणा कर देते हैं, तब यह किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 28 डिग्री और 38 मिनट, और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, यानी कि 120/11, और ये हो जाएगा सेकंड। थोड़ा सा एक स्टेप और कर लो, भाग कर लो, कितना हो जाएगा, 28 डिग्री 38 मिनट, और इसका भाग करोगे तो 11 एकम हो जाएगा 11, 1 बचा 10 हो गया, 1 बचा कितना हो गया, 10 हो गया, तो 0 बढ़ा दो, दशमलव, फिर से आपका 100 हो जाएगा, तो 11 नवा कितना हो जाएगा, 99, 10.9, और यह किस में आ जाएगा आपका, सेकंड में। यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी जो रेडियन में माप है वह कितना है, 1/2 रेडियन, और जो डिग्री में माप है वह कितना है, 28 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड, 10.9 सेकेंड। चलिए, आपका जो आंसर दिया हुआ है, आंसर आपका इतने पे ही बंद कर दिया है, कितने पे, आपका इतने पे ही। तो हालांकि चलिए, ये आपको सीखने की चीजें हैं, इसको आराम से कर सकते हो। 90/पाई ही आपका क्या कर दिया है, इतने ही डिग्री आंसर दे दिया है। इतने पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसको कर दोगे तो थोड़ा सा आपको हमने कंसेप्ट सिखाना बताया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, तीसरा और चौथा सवाल आप बड़े ही आसानी पूर्वक कर सकते हो। पांचवा सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है, तो तीनों कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है आप एक बार करके देखिएगा, प्रयास कीजिएगा। बाकी हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में जो इस प्रश्नावली के बचे हुए सवाल हैं उसे मैं पूरा करा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी ये 1 मिनट का समय निकाल करके हमें जरूर बताइएगा।